न्यूजीलैंड की टीम 3 वनडे और 5 T20 की बड़ी सीरीज के लिए भारत पहुंच चुकी है और आते ही वानखेड़े स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस मैच खेला गया। लेकिन इस मैच में जो नजारा देखने को मिला उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस मैच में ही तूफान मचा दिया। कीवी गेंदबाज लाइन बदलते, लेंथ बदलते रह गए, लेकिन हिटमैन के सामने कुछ भी काम नहीं आया। रोहित ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और अपने क्लासिक पुल शॉट्स, कवर ड्राइव्स और लंबे छक्कों के साथ ऐसा कहर ढाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। उनकी इस शानदार पारी में उन्होंने दोहरा शतक जड़कर अपनी धमाकेदार फॉर्म का ऐलान कर दिया, मानो सीरीज शुरू होने से पहले ही बता दिया हो ये मुकाबले भारत के नाम रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस मैच में आग उगली और कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरा माहौल बदल दिया। कौन छाया रहा, कौन फीका पड़ा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया प्रैक्टिस मैच किसी इंटरनेशनल मुकाबले से कम नहीं लगा। टॉस जीतकर शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी चुनी और जैसे ही भारत ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में गिल और रोहित को भेजा, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। पहली ही गेंद से दोनों बल्लेबाजों का इरादा साफ था। शुभमन गिल ने डफी की पहली ओवर की तीसरी गेंद को मिड ऑन ऑफ के ऊपर से शानदार चौका मारा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से एक और बेहतरीन चौका जमाया। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में मैट हेनरी की बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद लेग साइड की थी और रोहित ने उसे फ्लिक करते हुए 4 रन बटोर ली। भारत की शुरुआत बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी रही और 4 ओवर के बाद स्कोर 32 रन पर पहुंच गया था। 5वें ओवर में गिल ने डफी की गेंद को पीछे हटकर कट लगाते हुए चौका बटोरा और फिर शॉर्ट गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। 7वें ओवर में रोहित ने टिकनर की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट से पुल शॉट लगाया और गेंद सीधी स्टैंड में जा गिरी। यह भारत की पारी का पहला छक्का था। 10 ओवर के बाद भारतीय टीम बिना विकेट खोए 80 रन बना चुकी थी और दोनों बल्लेबाज शानदार लय में दिख रहे थे। 12वें ओवर में जैकब डफी ने मैच का पहला विकेट लेकर माहौल बदल दिया। तीसरी गेंद थोड़ी बाहरी किनारे की ओर थी। गिल ने ड्राइव किया और गेंद स्लिप में चली गई। शुभमन गिल अपनी 41 रनों की पारी खत्म करके पवेलियन लौटे। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और रोहित को बढ़िया साथ देने लगे। 14वें ओवर में मिशेल सेंटनर की हल्की शॉट गेंद पर रोहित आगे बढ़े और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में उन्होंने कवर के ऊपर से चौका लगाकर अपनी लय और मजबूत कर दी। 17वें ओवर में टिकनर की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का लगाया और फिर स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर सबके होश उड़ा दिए। रोहित का तूफानी खेल जारी रहा और 29वें ओवर में मैट हेनरी की फुलर गेंद पर कदम बढ़ाकर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर 86 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उसी ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव से एक और चौका लगाया और फिर पुल शॉट के साथ अतिरिक्त चौका जोड़ते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इसी बीच विराट कोहली भी स्थिरता के साथ बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 31वें ओवर में ब्रेसवेल की चौथी गेंद पर फ्लिक मारकर चौका लगाया और 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 38वें ओवर में ब्रेसवेल की तेजी से अंदर आती गेंद ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। कोहली ने 84 गेंदों में 69 रन बनाए और भारत को मजबूत स्थिति में छोड़कर गए। कोहली के आउट होते ही मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे और आते ही टिकनर की गेंद पर बैकफुट पंच से चौका मारा। अगली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। जिस समय रोहित 170 के पार पहुंच चुके थे, हार्दिक ने अपने आक्रामक अंदाज से रन गति को और तेज किया। 46वें ओवर में मैट हेनरी फिर गेंदबाजी के लिए आए और रोहित ने दूसरी गेंद को ऑफ साइड के ऊपर से गगनचुंबी छक्के में बदल दिया। इसी के साथ उन्होंने 134 गेंदों में अपना दूसरा शतक यानी दोहरा शतक पूरा किया और स्टेडियम में शोर अपने चरम पर पहुंच गया। उसी ओवर में उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी पारी को और बड़े स्तर पर पहुंचाया। 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जैकब डफी की दूसरी गेंद पर जोरदार पुल शॉट से छक्का लगाया। चौथी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट से चौका निकाला और 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक और छक्का जड़कर 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अंत तक दोनों बल्लेबाज टिके रहे और भारत ने 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 357 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।
रोहित शर्मा ने 134 गेंदों में 226 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 12 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या 32 गेंदों में 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि दबदबे और क्लास दिखाने की मिसाल थी। 357 रनों का विशाल का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत खराब रही। विराट कोहली डगआउट में खड़े थे और उनकी नजरें मैदान से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि सामने जो हो रहा था वो विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली की टीम दबाव में थी। ऋषभ पंत बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन एक ओवर ने पूरा मैच पलट दिया। रोहित शर्मा ने उसी ओवर में एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए और सिर्फ 6 गेंदों में 32 रन ठोक दिए। उसी के साथ रोहित शर्मा ने अपने 200 रन पूरे कर लिए और मैदान पर सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये रिकॉर्ड्स की लाइन थी। रोहित शर्मा ने इस पारी में ऐसे कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए जिन्हें आज तक सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हासिल नहीं कर पाए थे। गेंदबाज बदलते रहे, फील्ड बदलती रही, लेकिन रोहित की टाइमिंग, पावर और कंट्रोल में कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली की टीम के लिए हालात इतने मुश्किल हो गए कि हर गेंद पर सिर्फ एक ही सवाल था, अगला शॉट कहां जाएगा। अब इस वीडियो में हम आपको विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल से पहले रोहित शर्मा की पूरी बल्लेबाजी दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से महान बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी। अब चलिए सीधे उस पारी की ओर जिसने पूरा मुकाबला एकतरफा बना दिया। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती जा रही है, मुंबई और दिल्ली के बीच एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया है। और इस मुकाबले में तो दोस्तों रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में सभी हदें पार कर दी। उन्होंने स्टेडियम के पार 7-8 गेंदें भेज दी और दोस्तों एक भी गेंद फिर मिली नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी का यह रोमांचक मुकाबला धर्मशाला में खेला गया, जहां इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई की टीम को बुलाया। अब दोस्तों मुंबई में तो आप जानते ही हैं कि रोहित शर्मा काफी दिनों से ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रोहित शर्मा ने सोचा कि ओपनिंग की बजाय मिडिल ऑर्डर में आऊंगा, क्योंकि बाकी के बल्लेबाजों को उनके आने के बाद मौका नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से अंगक्रिश रघुवंशी और हार्दिक तामोर ने पारी की शुरुआत की। अब दोनों बल्लेबाजों को इसी उम्मीद के साथ भेजा गया था कि बड़ी साझेदारी मिलेगी देखने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अपने जाल में हार्दिक तामोर को मात्र 12 रन पर ही फंसा लिया और दोस्तों फिर अंगक्रिश रघुवंशी भी मात्र 22 रन बनाकर आउट हो गए। और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद मुंबई की पारी फिर दबाव में आ चुकी थी। हमेशा की तरह बस एक ही बल्लेबाज के प्रदर्शन से मुंबई की टीम आगे बढ़ रही है और वो है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जब तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने मुशीर खान और सरफराज खान उतरे तो यहाँ पर सरफराज खान भी 18 रन ही बना पाए। तो मुशीर खान ने शुरुआत तो अच्छी करी, लेकिन वो टीम के लिए ज्यादा रन जोड़ नहीं पाए और 42 रन बनाकर आउट हो गए। अब 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और दोस्तों फिर तो रोहित शर्मा ने छक्के चौकों की ऐसी बरसात की जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने कभी पुल शॉट लगाया तो कभी कभी कवर ड्राइव लगाते हुए खूब चौके बटोरे और यहाँ तक कि रोहित शर्मा आज पिच से बाहर निकलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो देखकर हर किसी के होश उड़ जा रहे थे कि रोहित शर्मा को कभी इस रूप में देखा नहीं। यहाँ तक कि विराट कोहली भी ड्रेसिंग रूम से बस यही देख रहे थे कि रोहित को कैसे रोका जाए। अब दोस्तों रोहित शर्मा ने इस दौरान अपना शतक भी पूरा कर लिया मात्र 48 गेंदों में। और दोस्तों शतक जड़ने के बाद तो आप जानते ही हैं कि रोहित शर्मा कहां रुकने का नाम लेते हैं। रोहित शर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से ऐसी शुरुआत की जिसने भी देखा उस रोहित शर्मा पहले स्कोर को लेकर पहुंचे 200 रन के पार, फिर 250 और फिर 300 के पार स्कोर कैसे चला गया किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और दोस्तों रोहित शर्मा की इस बल्लेबाजी के मुरीद विराट कोहली भी हो गए। बाकी दोस्तों आप सब यहाँ पर रोहित शर्मा की पूरी बल्लेबाजी का वीडियो भी देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर। बाकी अब आप सभी की क्या राय है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में और आप रोहित शर्मा को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इस बल्लेबाजी के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।